जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 14वां अध्याय। नारद मुनि बोले, हे राजन, जब असुर सेनापतियों ने शिवजी के पराक्रमी सेनापतियों की मार से अपनी सेना की रक्षा का कोई उपाय नहीं देखा तो वे आगे बढ़कर उनके द्वंद्व युद्ध करने लगे। कालनेमी आगे बढ़कर नंदी से भिड़ गया। शुंभ ने जाकर गणेश जी के साथ युद्ध करना आरंभ किया। निशुंभ स्वामी कार्तिकेय के सम्मुख आकर लड़ने लगा। दोनों ओर के सेनापति महान पराक्रम के साथ युद्ध करने लगे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के वाहन को पांव में बाण मारकर मूर्छित कर दिया। वाहन से विहीन होकर स्वामी कार्तिकेय क्रोध करके निशुंभ को मारने के लिए अपनी शक्ति उठाने लगे, तो निशुंभ ने फुर्ती से अपनी तेजस्वी शक्ति के द्वारा उनकी शक्ति को उनके चलाने के पहले ही काट दिया। उधर नंदी ने सहस्रों बाण मार कालनेमी को विकल कर दिया। अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को नष्ट कर डाला, सारथी सहित घोड़ों को मार कर डाला। वाहन विहीन होकर क्रोध से भरे कालनेमी ने जब नंदी पर तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके धनुष को काट डाला तो नंदी ने पहले तीक्ष्ण त्रिशूल से कालनेमी के हृदय पर प्रहार किया। उसके आघात से कालनेमी की छाती फट गई। घाव होते ही कालनेमी क्रोध से भर गया। उसने पर्वत खंड उठाकर नंदीश्वर पर चलाना प्रारंभ किया। गणेश जी और शुंभ का विकट युद्ध हुआ। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण चलाए। गणेश जी ने एक तीक्ष्ण बाण शुंभ की छाती में मारा, जिससे वह विकल हो गया। तब क्रोधित होकर शुंभ ने गणेश जी के वाहन मूषक को घायल कर दिया। गणेश जी ने तब क्रोधित होकर 3 तीक्ष्ण बाण मारकर शुंभ के रथ को नष्ट कर दिया और सारथी को मार डाला। तब दोनों योद्धा वाहन विहीन होकर महाघोर संग्राम करने लगे। गणेश जी ने अपने तीक्ष्ण फर से प्रहार करके शुंभ को घायल कर दिया और शुंभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शुंभ को मूर्छित देखकर कालनेमी और निशुंभ ने आकर गणेश जी को घेर लिया और उन पर बाण वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। गणेश जी ने भी अपने पराक्रम से उन दोनों को बाणों को काटना प्रारंभ किया। गणेश जी को घिरा देखकर वीरभद्र आगे बढ़ा और गणेश जी की सहायता को अग्रसर हुआ। अब दोनों ओर से महाभयानक संग्राम होने लगा। वीरभद्र और गणेश जी की मार से असुर सेनापतियों के पैर उखड़ने लगे। शिवगणों ने अपने सेनापतियों को जब महान पराक्रम से युद्ध करते देखा तो वह दूने उत्साह में भरकर दैत्य सेना का संहार करने लगा। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय ने भी महान पराक्रम दिखाया। महादेव जी के सेना की मार से दैत्य सेना विकल होकर भाग खड़ी हुई। जलंधर को जब पता चला कि महादेव जी की सेना ने उनकी सेना को भगा दिया है, तब परम प्रतापी जलंधर क्रोध में भरकर लंबी ध्वजा वाले रथ में बैठकर आगे बढ़ा। उसने क्रोध में भरकर महादेव जी की सेना पर असंख्य बाण चलाए। दानवराज जलंधर ने महान पराक्रम से महादेव जी की सेना को बाणों से ढक दिया। असुरों ने जब जलंधर के पराक्रम को देखा तो वे दूने उत्साह के साथ आगे बढ़े। जलंधर के विकट युद्ध से शिवगण भयभीत हो उठे और उसके पराक्रम को देखकर महादेव जी के गणों का उत्साह भंग हो गया। अवसर पाते ही जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदीश्वर के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और उनको विकल करके जलंधर ने भीषण गर्जना की। उसकी गर्जना को सुनकर शिवगणों का उत्साह भंग हो गया और दानव उत्साहित होकर शत्रु पर विकट प्रहार करने लगे। अपनी सेना को विकल देखकर स्वामी कार्तिकेय ने आगे बढ़कर एक शक्ति बाण जलंधर की छाती पर मारा। उस शक्ति के लगने से जलंधर विकल हो गया, परंतु फिर संभल कर जलंधर ने क्रोध करके स्वामी कार्तिकेय पर गदा का प्रहार किया। गदा के उस भीषण प्रहार को स्वामी कार्तिकेय सहन न कर सके और वे भूमि पर गिर पड़े। उनको वहाँ मूर्छित हुआ देख नंदीश्वर आगे बढ़े।
नंदीश्वर को सन्मुख आया देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर उन पर भी गदा का भयानक प्रहार किया। उस भीषण गदा की चोट से आहत होकर नंदीश्वर भी पृथ्वी पर गिरकर अचेत हो गए। तब गणेश जी ने क्रोधित हो आगे बढ़कर दैत्यराज पर अपने फरसे से भयानक प्रहार किया। दैत्यराज की गदा कटकर भूमि पर गिर पड़ी। इधर वीरभद्र ने जब स्वामी कार्तिकेय और नंदीश्वर को मूर्छित होते देखा तो महान क्रोध में भरकर दैत्यराज जलंधर पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। वीरभद्र ने जलंधर के 3 बाण मारे और फिर 7 बाण मारकर उसकी ध्वजा काट दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर महाभयंकर शक्ति मारकर गणेश जी को मूर्छित कर दिया। फिर दूसरे रथ पर सवार होकर वीरभद्र के सम्मुख आया। वीरभद्र और जलंधर में महाभयंकर संग्राम हुआ। वीरभद्र ने पुनः उसे रथ विहीन कर दिया और उसका धनुष काट दिया। तब महान पराक्रमी जलंधर वीरभद्र की ओर अपना महाभयानक परीय लेकर दौड़ा। परिघ। नारद जी बोले, हे राजन, भगवान शिव के तेजस्वी अंश से उत्पन्न जलंधर का पराक्रम देख वीरभद्र स्तब्ध रह गए। उस दैत्यराज ने तब उस परिघ से वीरभद्र के मस्तक पर प्रहार किया। परिघ के प्रहार से वीरभद्र का मस्तक कट गया और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हरि ओम तत्सत।